तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जेडी कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, तो बात करेंगे दोस्तों, आज हम एक और न्यू जानकारी जो कि आपको मिलती है DSSB। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर आपको मिलती है बम्पर भर्ती। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन। इसके बाद दोस्तों देखेंगे इसका हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि यहाँ पर जारी हो चुका है कल की डेट में ही यहाँ पर आपको बम्पर भर्ती मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे शॉर्ट नोटिफिकेशन की। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन में सबसे पहले यहाँ पर बात होगी यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट की, महत्वपूर्ण दिनांकों में बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे फॉर्म भरने की। तो फॉर्म भरने की डेट जो स्टार्टिंग होगी 15 मार्च 2021 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी लास्ट डेट की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर लास्ट डेट रहेगी 14 अप्रैल 2021। और 14 अप्रैल तक ही दोस्तों यहाँ पर आप इसकी फीस भर सकते हैं। और एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की डेट नहीं आई है, जैसे ही आएगी तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जरूर पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे फीस की। एप्लीकेशन फीस दोस्तों यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को केवल और केवल मात्र 100 रुपये की यहाँ पर फीस लगना है। बाकी SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को कोई भी फीस नहीं लगना है। फीस आप भर सकते हैं डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग, भीम UPI से भी आप फीस भर सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर पोस्टों की, तो नंबर ऑफ टोटल पोस्ट मिलेगी 1809 पोस्ट है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर अलग अलग प्रकार की आपको पोस्ट मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको पोस्ट मिलेगी टेक्निकल की, टेक्निकल असिस्टेंट की। तो टेक्निकल असिस्टेंट में दोस्तों यहाँ पर आपको ITI से रिलेटेड सभी ट्रेड मिल जाएंगी, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10वीं क्लास पास आउट होना चाहिए, प्लस 2 साल वाला आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ। दोस्तों ध्यान रखें, 2 साल का आपको पास ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पर आप बात करें सब्जेक्ट वाइज, तो यहाँ पर आपको पब्लिक हेल्थ से है, टेक्निकल असिस्टेंट है, प्रिंटिंग के बाद यहाँ पर सिविल की हैं, केमिकल की हैं, इंटीरियर डिजाइनर की हैं, यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स की हैं, प्रोडक्शन की हैं, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, और मॉडर्न ऑफ मैनेजमेंट हिंदी की भी आपको पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी, MOM की। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर लेबोरेटरी अटेंडेंट की। तो 66 पोस्ट मिलेंगी लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए साइंस के साथ, जिसमें दोस्तों PCM हो या फिर हो PCB, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। असिस्टेंट केमिस्ट की बात की जाए तो 40 पोस्टें मिलेंगी दोस्तों। यहाँ पर बैचलर डिग्री हो आपके पास साइंस के साथ, जिसमें आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो एज ए सब्जेक्ट, विथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो। यदि 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ, या फिर आपने MSc की हो केमिस्ट्री के साथ। 30 साल एज लिमिट रखी गई है, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर की, EAM की। तो यहाँ पर B या BTech किया हो आपने इलेक्ट्रिकल से या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल एज लिमिट रखी गई है। 14 पोस्टें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जूनियर इंजीनियर यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, तो 62 पोस्टें मिलती है। BTech किया हो आपने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से, 30 साल एज लिमिट रखी गई है। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 की 16 पोस्टें मिलेगी। 10वीं क्लास पास आउट होना चाहिए, विथ डिप्लोमा हो आपके पास ड्राफ्ट्समैन का, या फिर 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो आपके पास डिप्लोमा आर्किटेक्चर का, साथ 2 साल का एक्सपीरियंस हो। 30 साल एज लिमिट रखी गई है। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर PA की, पर्सनल असिस्टेंट की मिलती हैं आपको 84 पोस्ट है, जो कि यहाँ पर रहेंगे आपके लिए मेनली। यहाँ पर 10 क्लास 12वीं क्लास पास आउट होना चाहिए, प्लस स्टेनो होना चाहिए आपके पास। स्टेनोग्राफर के लिए दोस्तों यहाँ पर जो डिक्टेशन रहेगा, हिंदी या इंग्लिश, आप दोनों में से कोई भी आप एक हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 100 पर वर्ड मिनट की गति से आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन रहेगा दोस्तों यहाँ पर ऑन कंप्यूटर पर 40 शब्द प्रति मिनट की गति से रहेगी आपकी, और इंग्लिश यहाँ पर 40 की है, हिंदी आपकी यहाँ पर 55 की है। 30 साल एज लिमिट रखी गई है। बाकी दोस्तों यहाँ पर फार्मासिस्ट आयुर्वेदा की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर फार्मासिस्ट आयुर्वेदा और फार्मासिस्ट यूनानी और फार्मासिस्ट होम्योपैथिक, तीनों के लिए अलग अलग पोस्ट यहाँ पर मिलेगी, जिसमें 10वीं क्लास पास आउट होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों 2 साल का आपके पास डिप्लोमा हो, डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों यदि आपके पास ट्रेनिंग या रिलेटेड है तो आप कर सकते हैं। 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है।
असिस्टेंट डायरेक्टर की दोस्तों पोस्ट मिलेगी आपको। 3 पोस्टें हैं, मास्टर डिग्री होना चाहिए एमबीए के साथ, 30 साल एज लिमिट रखी गई। असिस्टेंट ग्रेड 2 की भी पोस्टें मिलती है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपके पास 12वीं क्लास पास आउट होना चाहिए CCC के साथ, या फिर आप बैचलर डिग्री हो एनी स्ट्रीम के साथ, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। जूनियर स्टेनोग्राफर जो कि रहेगी स्पेशल इंग्लिश के लिए, 13 पोस्टें रखी गई हैं। यहाँ पर 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपके पास होना चाहिए स्टेनो, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर 12वीं क्लास और स्टेनो होना चाहिए आपके पास। इंग्लिश का जो ट्रांसक्रिप्शन रहेगा 50 शब्द प्रति मिनट की गति से रहेगा, और यहाँ पर 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। जूनियर इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो 31 पोस्ट मिलेंगे। बी टेक किया हो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, या फिर डिप्लोमा हो पॉलिटेक्निक का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विथ 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की 6 पोस्ट मिलेगी। मास्टर डिग्री हो जूलॉजी, बॉटनी, एंथ्रो, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस विथ जूलॉजी और बॉटनी एजा सब्जेक्ट डिग्री में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर की बात की जाए तो 9 पोस्टें मिलेंगी दोस्तों यहाँ पर आपके लिए, और 10वीं क्लास पास आउट होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। 18 से 27 साल एज लिमिट आपको रखी गई है। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर असिस्टेंट फोरमैन की, तो 158 पोस्ट मिलेंगी। डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से विथ 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। 18 से 35 साल एज लिमिट रखी गई है। कारपेंटर की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर कारपेंटर क्लास 2 की यहाँ पर पोस्ट है, यहाँ पर 4 पोस्ट है। ITI होना चाहिए कारपेंटर ट्रेड से। 18 से 27 साल एज लिमिट है। असिस्टेंट फिल्टर की बात की जाए सुपरवाइजर की, तो यहाँ पर आपको 11 पोस्टें मिलती हैं। सेम एज एटेज यहाँ पर रहेगा, 10वीं क्लास पास आउट होना चाहिए। 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। प्रोग्रामर की बात की जाए दोस्तों तो 5 पोस्टें मिलेंगी। बैचलर डिग्री हो आपके पास एनी स्ट्रीम के साथ, और 8000 की डिप्रेशन पर आवर के साथ आपके पास डाटा एंट्री ऑपरेटर का वर्क होना चाहिए। 30 साल एज लिमिट रखी गई है। TGT जो कि है डीप एंड डंप के लिए 19 पोस्ट रखी गई हैं। यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री हो, 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हो, BEd स्पेशल हो, सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग स्पेशल हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल एज लिमिट रखी गई है। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी की दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पोस्टें मिलेंगी, जो कि हैं 1126 पोस्टें हैं एजुकेटर की। 10-2 12वीं क्लास पास आउट हो, डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन से, 30 साल एज लिमिट रखी गई है। बाकी दोस्तों यहाँ पर क्राइटेरिया वाइज आपको यहाँ पर पोस्टें देखने को मिलेंगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। वैकेंसी जो कि है 0121 वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसको दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। फॉर्म भरने से संबंधित, जानकारी से संबंधित, एजुकेशन से, क्वालिफिकेशन से संबंधित, वेतनमान, ग्रेड पे से संबंधित 4200, 4600, 2800, 1900, 2000, 2800, इसी तरीके से ग्रेड पे आपको देखने को मिलेगा। किस तरीके से आपको ये फीस भरना है, किस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है, इसका वीडियो मैं आपके लिए दोस्तों जैसे ही इसकी डेट आएगी फॉर्म भरने की, मैं आपके लिए अलग से बता दूंगा। यहाँ पर डिस्क्राइब करके आपको सारी की सारी जानकारी दी गई है, जो कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर सभी जानकारी आपको कैटेगरीज वाइज देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। फीस का डेट, एग्जाम डेट यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन से संबंधित आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा आपका जो सिलेबस है, वो सिलेबस आपको यहाँ पर 17 और 18 नंबर के पेज पे आपको यहाँ पर सिलेबस देखने को मिलेगा, जिसमें आप यहाँ पर सभी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।